हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 3 का संबंध 27 से है उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। आप सबसे पहले सोच रहे होंगे अगर हम 3 का क्यूब करें तो कितना होगा। 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 27 होता है और यहाँ 27 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 4 का क्यूब करें तो कितना होगा। अगर हम 4 का क्यूब करें तो 64 होगा। तो देखिए 64 कोई ऑप्शन में है, 64 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो आखिर क्या किया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे सही आंसर हो जाए। चलिए मैं बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा। हम 3 का 3 बार गुना करेंगे। अगर हम 3 का 3 बार गुना करें तो कितना होगा। 3 का 3 बार गुना करें तो 27 होगा, 27 यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार हम 4 का 4 बार गुना करेंगे। अगर हम 4 का 4 बार गुना करें तो कितना होगा। 4 का हम 4 बार गुना करें तो होगा मेरा 256। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 256 है, तो ऑप्शन सी में 256 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 256, क्योंकि यहाँ 3 का 3 बार गुना किया है तो हम 4 का कितना बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे। अगर हम 4 का 4 बार गुना करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 256। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 256। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 2 का संबंध 8 से है उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। उसी प्रकार 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहला नंबर दिया है 3, 6, 11, 18, 27। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले आप ये दोनों नंबर का बीच का डिस्टेंस देखें, 3 और 6 का। 3 और 6 का बीच का डिस्टेंस 3 का है। उसी प्रकार 6 का और 11 का आप डिस्टेंस देखेंगे। 6 का 11 का डिस्टेंस कितना है, यानी कि 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी कि 5 का डिस्टेंस है। उसी प्रकार 11 का अब हम 18 से देखेंगे, कितना का डिस्टेंस है, 7 का डिस्टेंस है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 3 का डिस्टेंस था, फिर 5 का डिस्टेंस था, फिर 7 का डिस्टेंस था, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। उसी प्रकार हम 7 में +2 ऐड करेंगे 9। अब हम 9 किस में जोड़ेंगे, 9 हम 18 में जोड़ेंगे। अगर हम 9 18 में जोड़े तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार हम 9 में +2 ऐड करेंगे, 9 में +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब हम 27 में 11 जोड़ेंगे। अगर हम 27 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 11 जोड़ेंगे तो मेरा 38 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 38 है, ऑप्शन बी में 38 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले दिया है 1, 1, 2, 3, 5, 8। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को प्रीवियस 2 लेटर को जोड़कर सॉल्व किया गया है। जैसे कि हम 1 और 1 2 लेटर है, इसको छोड़ के हम 2 पे ध्यान देंगे। ये 2 कैसे हुआ, अगर हम 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम 3 पे ध्यान देंगे तो 3 का प्रीवियस 2 लेटर को जोड़ेंगे, 2 और 1 को। अगर हम 2 और 1 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम 5 को देखेंगे। 5 का हम प्रीवियस 2 लेटर देखेंगे। प्रीवियस 2 लेटर कौन कौन सा है, 2 और 3 है। अगर 2 और 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम 8 का देखेंगे। 8 का प्रीवियस 2 लेटर कौन कौन सा है, 5 और 3 है। अगर हम 5 और 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिखा हुआ। उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन मार्क का प्रीवियस 2 लेटर लेंगे। प्रीवियस 2 लेटर कौन कौन सा है, 5 और 8 है। अगर हम 5 और 8 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 को जोड़े तो 13 हो जाएगा। तो देखिए 13 कौन सा ऑप्शन में है, तो 13 डी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले 5 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 17 दिया है, फिर 26 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। अगर 5 और 10 का बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना का है, 5 में 5 जोड़ा है तो 10 हो गया है। उसी प्रकार 10 और 17 का बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना का है, यानी कि 10 में 7 जोड़ा है तो 17 हो गया है।
उसी प्रकार 17 और 26 का 20 का डिस्टेंस देखें तो कितना का है। 17 में कितना जोड़ा है कि 26 हो गया, 17 में 9 जोड़ा है तो 26 हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, यानी कि +2 ऐड करते जा रहा है, +2 ऐड करके जोड़ रहा है। उसी प्रकार हम 9 में +2 ऐड करके जोड़ेंगे 26 से। अगर हम 9 में +2 ऐड करें तो कितना होगा, 9 में +2 ऐड करेंगे तो 11 होगा। अब हम 11 किससे जोड़ेंगे, 11 हम 26 से जोड़ेंगे। अगर हम 26 को 11 से जोड़े तो कितना हो जाएगा, 26 को 11 से जोड़े तो 37 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 37 है, तो ऑप्शन बी में मेरा 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सीरीज से ही दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कौन सा लेटर होगा। सबसे पहले AC दिया है, उसके बाद BD दिया है, उसके बाद CE दिया है, उसके बाद DF दिया है, उसके बाद EG दिया है। उसके बाद बताइए इस दोनों जगह पे क्या होगा। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले ये दोनों लेटर का पहला लेटर लें। इसका पहला लेटर ए है, उसी प्रकार हम ये दोनों का पहला लेटर लेंगे, बी है। यानी कि ए से बी लिखा है, फिर बी से सी लिखा है, फिर सी से डी लिखा है, फिर डी से ई लिखा है। तो ई के बाद हम क्या लिखेंगे, ई के बाद हम एफ लिखेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा मिल गया एफ होगा। उसी प्रकार हम दूसरा लेटर को देखेंगे। अब सी के बाद डी होता है तो डी लिखा है, डी के बाद ई होता है तो ई लिखा है, ई के बाद एफ होता है तो एफ लिखा है, एफ के बाद जी होता है तो जी लिखा है, जी के बाद क्या होता है, जी के बाद एच होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा एफ एच। तो एफ एच देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो एफ एच मेरा फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ एच। क्योंकि सीरीज में चल रहा है सब, ए के बाद बी होता है तो बी लिखा है, A B C D E, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। उसी प्रकार ये भी मेरा सीरीज में चलेगा, C D E F G, उसके बाद क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो एफ एच इसका मेरा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है आपको कौन सा लेटर होगा। सबसे पहले आप पहला लेटर देखिए सबका। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे डी होना चाहिए। उसके बाद ई है, यानी कि यहाँ पे मेरा पहला लेटर सबका सीरीज में चल रहा है, A B C D। उसके बाद ई, यहाँ पे मेरा सही हो गया, यानी कि डी मेरा पहला लेटर मिल गया। उसी प्रकार हम दूसरा लेटर को देखेंगे। बी के बाद सी होता है तो सी लिखा है, B C D, उसके बाद क्या होगा, डी के बाद ई होगा, यानी कि दूसरा लेटर भी मेरा मिल गया, बी डी के बाद ई होगा। उसी प्रकार हम तीसरा लेटर देखेंगे। ई के बाद एफ होता है तो एफ लिखा है, एफ के बाद जी होता है तो जी लिखा है, तो जी के बाद क्या होना चाहिए, जी के बाद एच होना चाहिए, तो यहाँ मेरा DEH हो जाएगा। उसी प्रकार एच के बाद क्या होना चाहिए, एच के बाद मेरा आई होना चाहिए, तो आई यहाँ लिखा है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, DEH हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पहला लेटर सबका सीरीज में है, दूसरा लेटर भी सीरीज में है, तो तीसरा लेटर भी सीरीज में होगा। तो उसी प्रकार A B C, उसके बाद डी मेरा यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद B C D, उसके बाद क्या होगा, B C D के बाद ई होगा, तो ई मेरा लिखा हुआ है। ई के बाद एफ होता है तो एफ यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम तीसरा लेटर देखेंगे तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एच, एच के बाद क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ मेरा आई लिखा हुआ है। यानी कि ये लेटर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी कि ये आंसर मेरा सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DEH। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है, ये नंबर सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले एक का स्क्वायर करेंगे। अगर एक का स्क्वायर करें तो कितना होता है, एक का स्क्वायर करें तो 2 होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होना चाहिए, लेकिन 16 तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आखिर क्या किया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे सही नंबर आ जाए। आप सबसे पहले एक में एक जोड़िए। आप अगर एक में एक जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार हम 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। उसी प्रकार हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो यानी कि आप देख रहे हैं एक के बाद 2 लिखा है, फिर 2 के बाद 3 लिखा है, यानी कि एक एक बढ़ा के ऐड करते जा रहा है। उसी प्रकार हम 7 में ऐड करेंगे 3 का 1 बढ़ाकर, यानी 4 से। अगर हम 7 में 4 जोड़े तो कितना होगा, 11 होगा, और मेरा यहाँ 11 लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम 11 में ऐड करेंगे 4 बढ़ा के, यानी 5 से। अगर 11 में हम 4 बढ़ा के 1 5 से ऐड करें तो कितना होगा, 16। तो यहाँ 16 लिखा है। उसी प्रकार हम 16 में 1 ऐड करके, यानी कि 5 में 1 ऐड करके 6 से ऐड करेंगे। अगर 16 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा 22 है, तो ऑप्शन बी में मेरा 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है, नंबर सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले 6 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 18 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। आप देखेंगे 6 और 3 का बीच का डिस्टेंस तो +3 का है, यानी कि 6 में 3 जोड़ा है तो 9 हो गया। उसी प्रकार हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम 12 में अगर 3 जोड़े तो कितना होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यानी कि सब में 3 ऐड करते जा रहा है। अगर हम 15 में 3 ऐड करें तो कितना होगा, 15 में अगर हम 3 ऐड करें तो 18 होगा। यहाँ पे 18 लिखा है। उसी प्रकार हम 18 में 3 ऐड करेंगे। अगर हम 18 में 3 ऐड करें तो कितना होगा, अगर हम 18 में 3 जोड़ दें तो 21 होगा। तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 21। देखिए कौन सा ऑप्शन में 21 है, तो ऑप्शन ए में 21 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। प्रश्न सीरीज से है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले 2 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद 8 दिया है, उसके बाद 16 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। सॉल्व करके देखिए, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले सोचे होगे 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। उसी प्रकार 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 नहीं है, 8 है। तो आखिर क्या किया है कि यहाँ पे 8 हो गया है, फिर 16 हो गया, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना होता है, अगर आप 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। उसी प्रकार 4 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। यानी कि आप देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई है सब। पहले 2 में मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 हुआ। उसी प्रकार 4 में मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना होगा, 16। अगर हम 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। तो देखिए 32 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो 32 मेरा सी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी डिजिट 2 का मल्टीप्लाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले दिया है 3, 6, 11, 18, 27। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। अगर आप देखें 3 और 6 का बीच का डिस्टेंस तो कितना है, यानी कि 3 में 3 जोड़ा है तो 6 हुआ है। उसी प्रकार 6 में कितना जोड़ा है कि 11 हो गया है। हम 6 में कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा, तो 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 में कितना जोड़ा है कि 18 हो गया है। 11 में हम कितना जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 11 में हम 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, यानी कि +2 ऐड करते जा रहा है। तो हम भी साथ में +2 ऐड करेंगे यानी 9। अब हम 18 को 9 से जोड़ेंगे। अगर हम 18 + 9 करें तो कितना होगा, 27, और 27 यहाँ लिखा है। उसी प्रकार हम 9 में +2 ऐड करके यानी 11। अब हम 27 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर हम 27 में 11 जोड़ेंगे तो होगा मेरा 38। तो देखिए 38 कौन सा ऑप्शन में है, तो 38 मेरा सी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले 1 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 25 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सॉल्व करके देखने का कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। आप सबसे पहले देखें 1 और 4 का बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि 1 में कितना जोड़ा है कि 4 हो गया है। यानी कि 1 में 3 जोड़ा है तब 4 हो गया है। उसी प्रकार 4 में कितना जोड़ा है कि 9 हो गया है। हम 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं 3 में +2 ऐड किया, यानी कि 5 से जोड़ा। उसी प्रकार 5 में हम +2 ऐड करेंगे, 7 जोड़ेंगे, किस में, 7 जोड़ेंगे हम 9 में। अगर 9 में हम 7 जोड़े तो कितना होगा, 16 होगा। तो 16 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम 7 में +2 ऐड करेंगे, 9 से जोड़ेंगे हम किसको, 25 को। सॉरी, 9 को 25 से नहीं 16 से जोड़ेंगे। अगर 9 को हम 16 से जोड़े तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ दिया है। उसी प्रकार हम 9 में +2 ऐड करेंगे। अगर 9 में +2 ऐड करें तो कितना होगा, 11। अब हम 11 जोड़ेंगे 25 में। अगर हम 11 जोड़े 25 में तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 36 है, तो ऑप्शन बी में मेरा 36 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार पक्षी का संबंध घोंसला से है उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे होगा। यानी कि पक्षी घोंसला में रहती है तो मधुमक्खी कहाँ रहती है। ऑप्शन है तालाब में, छत्ता पर, बिल में, या फिर बगीचा में।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्ता में। पक्षी घोंसला में रहती है तो मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता में। तो यहाँ पे छत्ता हो जाएगा। जिस प्रकार पक्षी का संबंध घोंसला से है उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे हो जाएगा? छत्ता से। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध शिक्षक से है उसी प्रकार बीज का संबंध किससे होगा? आपको इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है। ऑप्शन है मिट्टी से, हवा से, पौधा से या फिर पानी से। ऑप्शन है मिट्टी से, हवा से, पौधा से या फिर पानी से। आपको बताना है बीज का संबंध किससे होगा। जैसे कि विद्यार्थी का संबंध शिक्षक से है उसी प्रकार बीज का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है मिट्टी से, हवा से, पौधा से या फिर पानी से। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। बीज का संबंध किससे होगा? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा।